नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। तो अटेंशन में आज बात कांग्रेस के मंथन और टेंशन की। जी हां, मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर हार के कारणों पर रार शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर हारी हुई सीटों के उम्मीदवार और विधानसभा प्रभारियों ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट उन्हें भेजना शुरू कर दिया है। इस गोपनीय रिपोर्ट में उन सब लोगों के नाम प्रभारी और प्रत्याशियों ने दिए हैं जिन पर भीतरघात करने और चुनाव के समय पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने का शक है। कांग्रेस के नेता कह तो रहे हैं कि हार के कारणों पर मंथन करेंगे, लेकिन लग ये रहा है कि इसकी आड़ में अपने विरोधियों को निपटाने का खेल भी चालू हो गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी में कसावट करनी शुरू कर दी है और इसी के तहत पीसीसी ने विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों और प्रभारियों से रिपोर्ट मांगी है, जो अब मिलना शुरू हो चुकी है। उम्मीदवारों और विधानसभा प्रभारियों ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद पार्टी अनुशासन का डंडा चलाएगी। वो नेता जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी को नुकसान पहुंचाया, या वो नेता जिन्होंने उपचुनाव के नतीजों के बाद पार्टी विरोधी गतिविधियां की और उनके बयानों के जरिए पार्टी को जो नुकसान पहुंचा है, उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। भिंड में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने के मामले पर कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि यदि इस मामले में शिकायत पत्र मिलेगा तो उस पर भी अनुशासन का डंडा चलाया जाएगा। संगठन के ज्यादातर प्रभारियों का निष्क्रिय होना, कांग्रेस सरकार जो 15 माह तक चली उसमें कोई भी ऐसा कार्य न करना जिसके सकारात्मक परिणाम जनता को मिले, ऐसा कोई कार्य, उल्लेखनीय कार्य जो ये बताए कि सरकार जनहित में बहुत अच्छा कार्य कर रही है, ऐसा कोई प्रभाव ना छोड़ना इत्यादि इसके मुख्य कारण हैं। मैंने कुछ सुझाव दिए हैं, जिसमें एक सुझाव ये है कि जो उम्रदराज नेता हैं, जो थके हुए हैं, चूके हुए हैं, ये अब नए नेतृत्व के लिए मार्ग प्रशस्त करें और पार्टी का पूरा ओवरहॉल किया जाए। नए लोगों को, सक्रिय लोगों को मौका दिया जाए ताकि पार्टी जो है फिर से उठ खड़ी हो। मुझे नहीं लगता कि जो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है या जो वर्तमान नेतृत्व है वो इस पर कोई विशेष ध्यान देगा, जिसका नतीजा भी सामने आया है। मैंने 18 तारीख को चिट्ठी लिखा और 20 तारीख को मुझे 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया। मुझे इसका कोई मलाल नहीं है, मैं इस तरह की कांग्रेस पार्टी में रहना भी नहीं चाहता, लेकिन मैंने कारण जरूर पूछा है कमलनाथ जी से कि मुझे कारण बताया जाए। वैसे सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने संगठन में बदलाव कर सकती है। वे दूसरी तरफ बड़े नेता अपनी ही पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं। कांग्रेस से निष्कासित रिटायर्ड आईएएस अफसर आजाद सिंह दवास ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। दवास ने कहा कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने अपने बेटों के कारण पार्टी को ही डुबा दिया। दवास जी यही नहीं रुके, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि दोनों ही नेताओं ने पार्टी पर ध्यान नहीं दिया और यही कारण है कि सरकार गिर गई। दोनों नेताओं का ध्यान अपने ही बेटों पर था। उन्होंने निष्कासन के पीछे भी कारण जानने के लिए पार्टी उपाध्यक्ष और संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर को पत्र भी लिखा है कि मुझे किन कारणों से निष्कासित किया गया है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कारण बताया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के हित में और प्रदेश और देश के हित में मैं मध्य प्रदेश में 15 माह कांग्रेस की सरकार किस तरह से चली है, उसने कितना काम किया है, कितना नहीं किया है, पार्टी में जो दिक्कतें आई हैं जिनके कारण से उपचुनाव हुआ है और उपचुनाव में जो करारी हार मिली है, इस सब के कारणों के संबंध में एक विस्तृत टीम केंद्रीय नेतृत्व को अवश्य भेजूंगा।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उपचुनाव के पहले और उपचुनाव के बाद भी पार्टी की अंतर्कलह से ही परेशान है, जो अब संकेत दे रहे हैं कि पार्टी में जल्द बड़ा बदलाव होगा। लेकिन पार्टी अपने ही जयचंदों से कैसे निपट पाती है, ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखना होगा कि कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के बाद आजाद सिंह डबास ने पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका कांग्रेस क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो जहां उपचुनावों में जीत के बाद बीजेपी ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया और नगरीय निकाय की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन अभी कांग्रेस इसी कलह में उलझी है और उसके लिए नगरीय निकाय की राह भी आसान दिखने वाली नहीं है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे हम, और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, जो हरी कथा अनंत कथा जो हम सुनते रहे वो कांग्रेस के साथ हम देख रहे हैं कि एक आजाद सिंह डबास सवाल पूछें तो कांग्रेस से बाहर हो जाते हैं। वो भिंड की बात करें तो डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ उन्हीं के जिला अध्यक्ष एक प्रस्ताव पास कर देते और आज वो थाने में शिकायत कर देते कि उनको जान से खतरा है। वो पीसीसी ये कहती कि उनको अभी कोई लिखा पढ़ी में कुछ मिला नहीं, अगर जब मिलेगा तो उस पर विचार करेंगे। तो इन सब के बीच जब चुनावी नतीजे आए भी लगभग 20 दिन होने वाले हैं, सब बीजेपी ने सबके शिकवे शिकायत हो गए, गौरी शंकर सेजवार जैसे नेताओं को नोटिस भी मिल गए कि जो सीट बीजेपी ने पहली बार इतने बड़े अंतर से सीटी, इसके बाद भी भीतरघात के आरोप लगे और गौरी शंकर सेजवार को नोटिस मिल जाता है। लेकिन और उसके बाद प्रशिक्षण का कार्यक्रम का दूसरा दौर उनका कल से शुरू हो रहा है, लेकिन कांग्रेस से अभी तो पूरी जगह से रिपोर्ट भी नहीं आई। और जो रिपोर्ट आई है उसमें बड़ा एक दिलचस्प कारण ये भी बताया गया है कि चुनाव के दिन पहले तक बीजेपी ने बहुत शराब बांटी, पैसा बांटा, प्रत्याशियों ने जो है वोटरों को खरीद लिया। हाटपिपलिया की जो ताज़ा रिपोर्ट आई वो ये कहती है। तो मतलब एक तो वो अपना दोष नहीं मानना चाह रहे कि किन कारणों से आ रहे हैं, जिन पे आरोप लग रहा है उन पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, और जिस जनता ने नाराज़ होकर उनके खिलाफ वोट किया उसको वो बिकाऊ साबित कर रहे हैं कि वो 500 रुपये 1000 रुपये में बिक गया या शराब की बोतल अद्दी में बिक गया। देखिए मनोज जी, यदि हम हाटपिपलिया की रिपोर्ट की से बात शुरू करें तो जो हाटपिपलिया में जो कारण बताए जा रहे हैं वो कारण चाहे हारने वाली पार्टी हो या जीतने वाली पार्टी, बिल्कुल शराब बंटवाए बिना मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कोई चुनाव होता हो। अपवाद स्वरूप ही है कि जहाँ पर शराब साड़ी जैसी चीज़ें ना बांटी जाती हों और कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाए, ऐसा असंभव सा दिखाई देता है। मतलब कोई कहे तो विश्वास नहीं होगा इस बात पर कि वो ऐसे भी चुनाव जीत सकता है बिल्कुल संत प्रवृत्ति के साथ। तो वो क्योंकि राजनीति ही वो नहीं रही बची है और मतदाता भी वो नहीं बचे हैं, जो उनके कार्यकर्ता भी वो नहीं बचे हैं कि जो इस तरीके के साथ अपने लोगों के साथ वोट मांगने जाए। लेकिन यहाँ जो कांग्रेस में चल रहा है मनोज जी, तो इसमें मैं आज़ाद सिंह डबास की तारीफ भी करना चाहूँगा और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस की हार होने के बाद राहुल गांधी ने जिन कारणों को बताते हुए अध्यक्ष का पद छोड़ा था, जिन लोगों पर उंगली उठाई थी, उन्हीं में से एक व्यक्ति पर उंगली उठाते हुए वही कारण बताते हुए आज़ाद सिंह डबास ने भी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था अपना। उनने एक पूरे तफसील से 4 पेज की चिट्ठी लिख भेजी थी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री को, जो नेता प्रतिपक्ष भी है, कि किन कारणों से पार्टी की हार हुई है, कहाँ कर खामियां रह गई हैं। और उसी व्यक्ति को जो उसने जब चिट्ठी लिखी तो उसके बाद पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो जो सार्वजनिक तौर पर अपनी चिट्ठी उजागर करके जो बता चुका हूँ कि मैं पार्टी छोड़ चुका हूँ, उस व्यक्ति को आप केवल निष्कासित करने का एक कागज़ इसलिए तैयार करते हैं कि आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। बिल्कुल यही सब काम तो राहुल गांधी ने किया था दिल्ली की बैठक में। उनने भी सीधे सीधे आरोपी लगाए थे कि अपने बेटे को टिकट दिलाने के चक्कर में अपने बेटे को जिताने में व्यस्त रह गए और मध्य प्रदेश की 29 में से बाकी 28 सीटें हरवा चुके। तो ये स्थिति है कि मतलब कांग्रेस में जो ऊपर का नेता कह रहा है, टॉप लीडर कह रहा है, वही बात एक मध्य प्रदेश का एक छोटा सा लीडर भी वही बात कह रहा है। तो आप ये देख लीजिए कि कांग्रेस में खामी कहाँ है और कहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब एक ऐसी चीज़ जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता है, एक ऐसी चीज़ जो पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को पता है, सारे कारण, लेकिन जो बीच का नेतृत्व है, जो कहता है कि 30 साल 40 साल का अनुभव है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम हार क्यों रहे हैं। क्योंकि विधानसभा के बाद हमने देखा कि ठीक है आपको बहुमत नहीं मिला, लोकसभा में आपका सुपड़ा साफ हो गया, और फिर विधानसभा में आप कह रहे थे 28 सीटें जीतेंगे, 19 सीटें आप हार जाते हैं और फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। बिल्कुल मनोज जी, यदि कांग्रेस के नेताओं को हार का ठीकरा किसी पे फोड़ना है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फोड़े ना।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने जो है चुनाव अभियान समिति का संयोजक अध्यक्ष बनाया था, उनके नेतृत्व में आप चुनाव मैदान में गए थे 2018 में दिसंबर में, उन पर भरोसा करके प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सरकार के मुहाने तक पहुंचाया था, आप सत्ता में आए। सिंधिया अगर कांग्रेस छोड़कर चले गए, उसके बाद अब जो उपचुनाव हुए उन्हीं सीटों पर जो कांग्रेस ने जीती थी, वहीं पर कांग्रेस की क्या स्थिति हुई है ये सबके सामने है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कारण है, ये बताइए आप। यही सवाल तो जिस तरीके से जो डबास भी पूछ रहे हैं, पब्लिक भी पूछ रही है। यदि दूध को मीठा करना है तो उसमें शक्कर डालिए, और यदि उसको वापस बगैर सादा करना है, बगैर मिठास के करना है, तो शक्कर निकालने का उपाय कीजिए। तो यहाँ दूध में से शक्कर सिंधिया जी ने निकाल दी, तो अब आपके पास प्लेन दूध रह गया, आपकी हकीकत रह गई कि कांग्रेस कहाँ खड़ी हुई है। और अब तो दूध फट भी गया उपचुनाव में। दूध फट भी गया, उसके बाद जिस तरीके से फट रहा है, जो हार पर जो रार हो रही है। लेकिन वाकई में जो आप कह रहे हैं, जो चाहे वो आज़ाद सिंह डबास कह रहे हो या दूसरे नेता भी जो सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस में वो उस नेतृत्व का कब्जा है प्रदेश कांग्रेस पर जो जमीन में अपना धरातल छोड़ चुका है, बिल्कुल, जिसका आधार नहीं है, जिसका कार्यकर्ताओं से सीधा सरोकार नहीं है, जिसका सरकार रहते जिसका मंत्रियों से साबका नहीं पड़ता हो, और जो चुनावी मंच पर अपने एक मंत्री का जिसके साथ 15 साल एक कैबिनेट की बैठक करते रहे, उसका नाम भूल जाए। ऐसे एक जगह नहीं हुआ, कई जगह हुआ। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर ये कांग्रेस के मानसिक दिवालियेपन को बताता है कि किन हाथों में प्रदेश कांग्रेस की बागडोर चल रही है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो काम के नेता हैं या जिनकी कमांड है पार्टी के ऊपर, वो घर बैठा दिए गए या पर्दे के पीछे रखे जाते हैं किन्हीं और कारणों से, और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की पूरी कवायद चल रही है। तो उस स्थिति में जो मूल कार्यकर्ता जमीन से संघर्ष करके ऊपर आया वो जगह कैसे पाएगा, उसको पद कब मिलेगा। जब आपको पद बांटने की बात आती है तो चाहे पीसीसी के पद देख लीजिए, आप ऐसे लोग बैठे हुए पीसीसी में विभिन्न पदों पर जिनका कोई जमीनी आधार ही नहीं है, बिल्कुल, जिनको कोई वजूद ही, जिनको अभी इस पद पर आने के पहले प्रदेश के क्या जिस जिले के हैं उस जिले के बाहर के लोग नहीं जानते थे, वो प्रदेश पदाधिकारी बने बैठे हैं। तो ये जो कांग्रेस की स्थिति के लिए जिम्मेदार यदि कोई है तो प्रदेश नेतृत्व तो जिम्मेदार है। यदि 28 सीटों पर जो चुनाव में हार हुई है कांग्रेस की, उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो प्रदेश नेतृत्व तो जिम्मेदार है। यदि सरकार गई है कांग्रेस की तो उसके लिए जो जिम्मेदार है तो प्रदेश नेतृत्व तो जिम्मेदार है, जो अपने लोगों को संभाल कर नहीं रख पाया। भारतीय जनता पार्टी ने आपके घर में कोई ताला तोड़कर सेंध मारी तो की नहीं थी, आप ही दरवाजा खुला छोड़कर सबको निकलने दिया कि निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। लोग निकलते गए, उन्होंने अपना दरवाजा खोल के अपने घर में बैठा लिया। बिल्कुल, और अभी भी दरवाजा खुला हुआ है, चोरी कर ली और अभी भी दरवाजा खुला, अभी भी दरवाजा खुला हुआ है। पदाधिकारियों की बात कह रहे हो और जो बात निकल रही है, तो हमने देखा है कि जिन अडवाणी ने 2 सीट से बीजेपी को सत्ता मुकाम तक लाए केंद्र में, 85 पार के बाद उनको घर बिठा दिया जाता है। मुरली मनोहर जोशी जो उन्होंने बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचाया, लेकिन कांग्रेस में हम देखें कि जब सत्ता में आते हैं तो 80 पार 85 पार के चंद प्रभास शेखर को ताजपोशी करते हैं और वो एक सूटकेस में सबको बांटते रहते हैं कि किसको क्या बनाया जा रहा है। तो ये जो आज़ाद सिंह डबास और बाकी सारे कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता वो जो सवाल पूछ रहा है कि ये जो बुजुर्ग थके चुके लोगों से मुक्ति कब मिलेगी। बीजेपी का उदाहरण सामने है कि आप बीडी शर्मा 50 साल के हैं, उनकी जो टीम है वो उसके अंदर ही है, और जो बाकी पदाधिकारियों की बात हो रही है जिस पर हमने चर्चा भी की थी, उनकी भी बात यही हो रही है कि वो 50 के अंदर के रहेंगे। तो इन सब के बावजूद भी जो उम्रदराज लोग हैं वो युवाओं की तो ना रास्ता रोक रहे हैं, खोल रहे हैं, ना जो उनके साथी उम्रदराज जैसे डॉक्टर गोविंद सिंह की हम बात करें, बाकी लोगों की, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ब्रजेश जी, इसको किस नज़रिए से देखा जाए कि कांग्रेस ने फिर ये मान लिया कि जैसे 15 साल बाद बिना मेहनत के उनको जनता ने कहा था कि चलिए आपको सरकार बनवा देते हैं, उन्होंने उनकी सरकार बनवा दी। अब वो फिर इस निश्चिंतता में है कि 23 में शायद फिर जनता को लगे कि जब वो कमलनाथ को सुने फिर से तीसरी चौथी बार कि मेरा क्या कसूर था, तो फिर उनके पक्ष में वो संवेदना का वोट दे दें। मनोज जी, जैसे डबास जी की हम चिट्ठी पे बात कर रहे हैं तो उन्होंने इस पर भी एक सवाल उठाया है कि उन्होंने कहा है कि मैं हरियाणा के गांव का हूं। वो गांव में जो कहावत चलती है वो मध्य प्रदेश के गांव में भी चलती है कि बूढ़े बैलों से खेती नहीं होती। तो उन्होंने जो नेतृत्व है प्रदेश का उस पर सवाल उठाए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि पिछली बार भी यदि कांग्रेस को बहुमत मिला या बहुमत के करीब पहुंची, और उन्होंने इसमें थोड़ा संशोधन करा, बूढ़े बैलों से खेती नहीं होती, लेकिन यहाँ बूढ़े बैलों ने खेत उजाड़ दिया है। हाँ, बूढ़े बैलों ने खेत उजाड़ दिया, तो खेत तो उजाड़ सकते हैं बूढ़े बैल क्योंकि वो काम के नहीं रहते और उनको घर में नहीं बांध रखते हो, आप छोड़ दोगे तो वो खेती उजाड़ेंगे। तो हो सकता है यही यहाँ हुआ है कि खेत उजाड़ दिए। रही बात कि आपने कहा कि 2018 में मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस करीब पहुंची, बहुमत के करीब पहुंची, तो उसमें कांग्रेस का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं था मनोज जी। बिल्कुल, कांग्रेस की कोई मेहनत नहीं थी, कोई रणनीति नहीं थी कि जिसकी बदौलत वो चले गए। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने जो नर्मदा परिक्रमा यात्रा निकाली थी
उसके कारण वो कुछ असंतुष्टों को संतुष्ट कर चुके, और जो उनने बैठकें ली पर्दे के पीछे, जो नाराज कांग्रेसी थे उनको शांत करने या उनको जिम्मेदारी देकर उनको सक्रिय किया, उसका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है उनके सरकार बनने में। और जो महत्वपूर्ण, जैसे पटेरिया जी ने बताया कि यदि नाराज होना है, यदि किसी पर ठीकरा फोड़ना है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पे फोड़ो। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण सरकार आपकी गई है, क्योंकि उनको देख के लोगों ने वोट दिया था। लेकिन आप देखिए कि आज तक जितने भी चुनाव हुए, जितने भी दल हार जाते हैं, कभी किसी दल ने ये कहा कि हम इस कारण से हारे। यदि सत्ता में रहता है तो वो कहता है एंटी इनकम्बेंसी के कारण हार गए हम, और सत्ता में नहीं है तो कहता है कि जिस तरह से अभी कांग्रेस आरोप लगा रही है, संसाधनों का दुरुपयोग हो गया। असल वजह पे कोई नहीं जाता। असल वजह पे जाएंगे तो बहुत सारे असंतोष पनपेंगे, जैसे कि कांग्रेस में पनप रहे हैं। चाहे बिहार चले जाओ आप, चाहे उत्तर प्रदेश चले जाओ। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव में जाने की तैयारी चल रही है, मतलब 1.5 साल बाद जहाँ चुनाव होंगे वहाँ पे असंतोष तेजी से हो रहा है। कांग्रेस हाईकमान सुनने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में भी वही परिस्थितियाँ हैं। यदि यही हाल रहे तो आप जो कह रहे हो ना 2023 में, तब भी कुछ हालात नहीं होना है। जब अभी लोगों की सहानुभूति लहर नहीं चली तत्कालीन मामले में, तो आप इतने पुराने बाद, इतने समय बाद कैसे सहानुभूति की ले सकते हो कि मेरा कोई कसूर नहीं था। ये तो आपने अभी मुहिम चलाई थी ना, मेरा क्या कसूर है। बिल्कुल। तो अभी आपको मिल सकती है। आज कोई मरे और 1 साल बाद कोई सहानुभूति आ जाए, ऐसा होता नहीं है। आप 13 दिन में जितनी सहानुभूति है बटोर सकते हो। तो वो समय तो अब कांग्रेस ने खो दिया है। अब जैसे डवास साहब ने सवाल और अब उठाया, तो तुरंत भी हमने आगर मालवा देखा कि बीजेपी को सहानुभूति का लाभ नहीं मिला और जोरा में कांग्रेस को नहीं मिला। तो वोटर समझदार है। वोटर समझदार है, और वोटर ने इस बार अपना मतदान समझदारी से दिया है, ताकि एक स्थिर सरकार रहे, एक ऐसी सरकार रहे जो पूरे आगे के 3 साल चल सके। बिल्कुल। कांग्रेस अब कितनी भी कोशिशें कर ले, यदि वो कोशिश कर भी रही होगी तो उसको कोई फायदा नहीं। अब उसको महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए विपक्ष का। मजबूती से अपनी बातें उठाए, सरकार की कमियां गिनाएगी तो हो सकता है जनता को लगे कि नहीं, हाँ उनसे चूक हो गई है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। यदि कांग्रेस ये कोशिश करे कि भूल के वापस आ जाए, हमसे गलतियां हो गई हैं, कमजोरियां हो गई, और वो सरकार की कमजोरियां तेजी से उठाए और सख्ती से उठाए और जनता को विश्वास दिलाए कि नहीं, हम फिर से आपके चौकीदारी करने के लिए, या फिर से हमको आप एक बार मौका दीजिए तो हम सही से सरकार चलाएंगे। और जो कमियां रह गई थी, जो डवास साहब ने गिनाई हैं कि ना कर्ज आपने समय पे माफ़ किया, ना यूथ को आगे बढ़ाया आपने, ना सही समय पर जो आप जिस अभियान का आप श्रेय ले रहे हो शुद्ध के युद्ध, और दूसरा आपने माफिया खिलाफ, वो भी आपने उस पर आपके ही पार्टी का एक नेता सवाल उठा रहा है कि वो किस तरह से सही तरीके से नहीं चलाए गए थे, जिसका खामियाजा आपको उठाना पड़ा। बिल्कुल। प्रभु जी, माफिया की बात हुई, तमाम सारी चीज़ें हो रही, लेकिन एक और चीज़ है कि जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो चेहरा देख के कार्रवाई, जैसे आज़ाद सिंह डवास हो गए, हमने स्वदेश शर्मा या बाकी जो पदाधिकारियों पर कार्रवाई देखी। लेकिन बीच चुनाव में हम देखते हैं कि फूल सिंह बरैया का जो वीडियो आता है उस पर पार्टी कोई सफाई नहीं देती। फूल सिंह बरैया भी कहते हैं कि पुराना वीडियो, वो ये नहीं कहते कि ये नहीं कहा है। हम देखते हैं कि दिनेश गुर्जर का एक बयान या कमलनाथ का एक बयान पूरी पार्टी में भारी पड़ जाता है। तो उसके लिए आपको नहीं लगता कि इन लोगों को भी एक खेद जताना चाहिए था उसी समय, या आज ये मानना चाहिए इनको कि हमसे ये गलतियाँ हुई और आगे के चुनाव में हम इसका ध्यान रखेंगे? और दूसरी एक और बात है कि युवाओं की बात करें तो भोपाल की अगर हम बात करें तो जैसा ब्रजेश जी ने कहा कि मजबूत विपक्ष की बात करें तो कमलनाथ भोपाल में रहते हैं, दिग्विजय सिंह भोपाल में, तमाम सारे कांग्रेस के बड़े नेता, सुरेश पचौरी भोपाल में हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जो 15 साल से जिम्मा संभाल रहे थे पीसी शर्मा, कि उनको सब चीज़ पे बोलना है। जैसे आज माफिया पे कार्रवाई हुई, पहले वो सवाल करते हैं कि माफिया पे कार्रवाई क्यों नहीं, और जब कार्रवाई होती तो वो कहते हैं आपने बेरोजगार कर दिया, आपने दुकानें तोड़ दी, रोजगार के साधन चाहिए थे। तो इन सब कारणों से आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा चेहरा भी होना चाहिए बैठ के जो कि समझदारी से बयान दे, पार्टी का पक्ष मजबूती से रखे और मैदान में कोई लड़ाई लड़े? क्योंकि अगर पीसी शर्मा को इतनी चिंता थी तो उनको पहुंच जाना था उस डेरे पे कि इस पे कार्रवाई रोकी जाए, इनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। देखिए मनोज जी, पीसी शर्मा उस तरह श्रेणी के नेता बनते जा रहे हैं जिनको बयानवीर कहा जाता है, जो केवल बयानों पर जिंदा रहना चाहते हैं, जो टीवी चैनलों पर दिखना चाहते हैं, जो अखबारों में स्पेस लेना चाहते हैं, फील्ड पर काम करते हुए कम दिखाई देना चाहते हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि जो यदि अखबार में दिख रहे हैं, टीवी पे दिख रहे हैं, तो यही से वो जनता तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। जमीनी धरातल तैयार करना कांग्रेस के नेताओं को मुझे लगता है कि पसंद नहीं है। दिग्विजय सिंह के अलावा यदि हम कहें तो दिग्विजय सिंह ही एकमात्र नेता है जो धरती पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वो पर्दे के पीछे बैठक करते हैं तो सरकार बनवा देते हैं, खुद चुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं। की बात मनोज जी, कांग्रेस माफिया की बात कैसे कर सकती है जिनका कि एक बड़ा नेता जो पूर्व मंत्री है
जो अभी भी नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में है, बिल्कुल उस पर ही पार्टी के जिलाध्यक्ष भीतरघात के आरोप लगाते हैं और उसके बाद जिलाध्यक्ष थाने में आवेदन देते हैं कि मेरे ऊपर जो है जान का खतरा है। तो उसको किससे खतरा है? बिल्कुल। माफिया राज कहाँ है? माफिया राज फिर उन्हीं की पार्टी के अंदर है। और दूसरे दावेदार के 2 भाइयों पे अवैध माइनिंग पर 5 करोड़ का जुर्माना लगता है। जी। और यदि हम आजाद सिंह डब्बास की बात करें तो आजाद सिंह डब्बास को मैं अच्छे से जानता हूं मनोज जी। वो जो है बाई चॉइस IAFS गए थे, वो उनके पास ऑप्शन IAS का भी था, लेकिन उनको केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करना था। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन्होंने जो मील के पत्थर स्थापित किए हैं, यदि हम संजीवनी आयुर्वेद को देखें, यदि हम कुकरू विलेज को देखें, यदि बहुत सारे, यदि हम झाबुआ के वृक्षारोपण को देखें, नवाचार, बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं जो मील के पत्थर साबित हुए हैं। और जब वो रिटायर हुए तो उनके पास भारतीय जनता पार्टी से तमाम दलों के भी ऑप्शन थे। वो किसी भी पार्टी में जाते, वो कोई भी पार्टी उनको हाथों हाथ लेती, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में जाना ज़्यादा उचित समझा। उनको लगा ये पार्टी ठीक है, विपक्ष में है, इसमें संघर्ष की कोई गुंजाइश है। तो ऐसे व्यक्ति यदि जो कि पढ़ा लिखा अच्छा व्यक्ति है और हर चीज़ों को समझने के बाद उसने उस पार्टी को चुना, उसके साथ जब ये स्थिति हो सकती है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ के आम कार्यकर्ताओं के साथ क्या स्थिति होगी यदि वो आवाज़ उठाते हैं तो। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस के अंदर का जो माफिया राज है उसको ख़त्म करना होगा पार्टी को सबसे पहले। और आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अंतर, तो कांग्रेस में चूंकि परिवारवाद है इसलिए वो अपने बच्चों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने आप पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद लाने की कोशिश जिन नेताओं ने की, उनको बाहर का रास्ता पार्टी ने खुद दिखा दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह इसका उदाहरण, उनके सांसद पुत्र का अगला टिकट काट दिया गया। बिल्कुल, सिटिंग MP जी, सांसद पुत्र थे, फिर से वो टिकट के दावेदार थे, उनका टिकट काट दिया गया। ऐसे कई उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी में जहां पार्टी ने कहा कि एक परिवार से एक टिकट का फंडा है। गौरीशंकर सेजवार, कैलाश विजयवर्गीय को आगे की उनको जो है संगठन के बाहर लाइन नहीं मिल पा रही है, जबकि चुनावी नेता रहे हैं वो। उन्होंने अपने बेटे को जगह टिकट दिलाया तो सोच रहे थे कि बेटे को विधायक बनाकर वो सांसद का टिकट पा जाएंगे, तो शंकर ललवानी जैसे एक मामूली नेता को उन्होंने जो संसद में पहुंचा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अंतर है। वो कार्यकर्ता गढ़ने वाली पार्टी है, वहाँ कार्यकर्ता ऊपर आते हैं। वहाँ लगता है कि यदि ये नेता चुक गया, जैसे लालकृष्ण आडवाणी की आपने जिक्र किया था, लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में एक चुनाव लड़ा गया, पार्टी जीत नहीं पाई, सरकार नहीं बना पाई, तो उन्होंने अगले चुनाव के लिए उस नेता को ही हटा दिया और संगठन से ऐसा हटा दिया कि अब संगठन में उसका कोई दखल नहीं बचा। नई लीडरशिप खड़ी कर दी उन्होंने पार्टी के अंदर। तो इस तरीके का यदि आपको आगे बढ़ना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, तो कड़े फैसले लेने होंगे। और ये कड़े फैसले चाहे प्रदेश के स्तर की बात हो तो प्रदेश नेतृत्व को लेने होंगे, और यदि मध्य प्रदेश के केंद्रीय नेतृत्व की बात है तो मध्य प्रदेश केंद्र सरकार, केंद्रीय जो नेतृत्व है कांग्रेस का दिल्ली का, उसको यहाँ के बारे में ऐसे फैसले लेने होंगे। PCC में ऐसे लोगों को बैठाया जाए जो अपने परिवार को ना बढ़ाएं, ऐसे लोगों को बैठाया जाए जो कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलें, ऐसे लोगों को बैठाया जाए जो जमीनी संघर्ष कर सकें, ऐसे लोगों को क्यों बैठाया जाए जो चुनाव में तो ऐसे आरोप लगाएंगे जो पार्टी के लिए खुद नुकसानदेह साबित हो जाएंगे, जैसे इमरती देवी के खिलाफ जो उनका आइटम मामला था। बिल्कुल। भले कांग्रेस डबरा जीत गई हो, लेकिन उस एक आइटम शब्द ने बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। उसकी शिकायत कौन करने जाएगा? किसी कार्यकर्ता में हिम्मत नहीं है कि अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ लिखकर उन्हीं के पास दे, शिकायत करे कि हमारे चुनाव हारने का एक कारण ये भी है। तो ऐसी स्थितियों से कांग्रेस को निपटने की जरूरत है, तब जाकर कांग्रेस संगठन फिर से खड़ा हो सकता है, फिर वो सरकार के करीब पहुंच सकता है। नहीं तो यदि यही चलता रहा ढर्रा कांग्रेस का, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का भविष्य बहुत अच्छा है। कुछ जिस तरीके से डबास अभी बोल रहे हैं खुलकर, से बहुत सारे नेता भी आने बाकी हैं फिर कांग्रेस के बाहर। बिल्कुल। ब्रजेश जी, एक और छोटी सी टिप्पणी आपसे कि जो कुछ प्रभु जी ने भी कहा, जो कुछ कांग्रेस की स्थितियाँ भी देख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिन लोगों को ये ठीक करना है, वो सब भी परिवारवाद में लिपटे हुए उलझे हैं। और अब दिल्ली में ऐसा कोई नेता आपको लग रहा है कि जो प्रभु जी ने सुझाव दिया उस पर विचार करेगा? क्योंकि प्रभु जी ने जो सुझाव दिया आम कार्यकर्ता भी समझता, जो वोटर है वो भी समझता है, लेकिन कांग्रेस के नेता समझने को तैयार नहीं। और जहाँ तक पुत्र मोह की बात है वो भी किसी से छुपा नहीं। लेकिन इन सब के बीच में अगर ये मान लिया जाए कि अगर ये जो रिपोर्ट आई है उस पर ईमानदारी से मंथन अगर हो जाए, तो आपको लगता है कोई एक्शन होता दिख रहा है? मनोज जी, एक्शन होता दिख रहा ये सवाल तो उठता ही नहीं है, क्योंकि एक्शन तो तब हो जाना चाहिए था जब पिछली बार आप लोकसभा चुनाव हार गए, राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने कहा कि इन लोगों के कारण हारे, इनके पुत्र मोह के कारण। उन नेताओं का क्या हुआ? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए वो कुछ नहीं कर पाए, तो आज की परिस्थितियों में कैसे हो सकता है? जबकि कांग्रेस में ही गुटबाजी ऊपर स्तर पर दिख रही है, एक पूरा धड़ा नेतृत्व के खिलाफ खड़ा हुआ है और आवाज उठा रहा है।
तो असंतोष यहाँ से मध्य प्रदेश से ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी है। तो वो अपना असंतोष देखेंगे कि मध्य प्रदेश का स्तर का देखेंगे, तो वो तो वहीं अपनी लड़ाई में लड़े हुए हैं, अपना ही बचाव करने में लगे हुए हैं कि हम कैसे बचे रहें। तो उनको खुद को बचने के चक्कर में कांग्रेस खत्म होती जा रही है। बिल्कुल, बड़ी बात है कि खुद के बचाव के चक्कर में पार्टी के बचाव पर ध्यान देना छोड़ दिया है, और निश्चित उम्मीद की जाना चाहिए कि कांग्रेस इस पर मंथन जरूर करेगी। बहरहाल आप दोनों का चर्चा भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर जो नेतृत्व है उसको सोचना होगा कि गलती कहाँ हो रही है, कि आप अगर 2 साल पहले फाइट में थे, सरकार बनाते हैं, फिर सरकार 15 महीने की सरकार गिरती है, 8 महीने बाद उपचुनाव में जाते हैं, करारी हार का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी आप तैयारी करने को राजी नहीं हैं। और नेपोलियन ने एक बार कहा था कि अगर आप एक ही शत्रु से बार बार लड़ते हैं तो अपना युद्ध कौशल उसको सिखा देते हैं। तो कांग्रेस बीजेपी लगातार लड़ते रहे, तो बीजेपी तो कांग्रेस से सब कुछ सीख गई, लेकिन कांग्रेस ने लगता है बीजेपी से कुछ सीखा नहीं है। और रही बात दागियों बागियों की, तो दिल्ली में आज जो एक ताज़ा उदाहरण है पवन बंसल की नियुक्ति कोषाध्यक्ष पद पर, जिन पर आरोप लगे थे रेल मंत्री रहते हुए, और उनको बड़े बेइज्जती करके कांग्रेस पार्टी से बाहर किया गया था। तो अगर कांग्रेस को अब भी ऐसे बुजुर्गों दागियों पर भरोसा है तो फिर भगवान ही मालिक है कि इस हाथ का साथ अब कौन देगा और कब तक देगा। हाथ की हार पर रार, अटेंशन के कार्यक्रम में जितना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।